Hello everyone, welcome back to my channel Biotactics. Today we are diving into one of the most fundamental processes in biology, that is cell cycle and cell division. So today we will explore what is a cell cycle, then we will see different phases of cell cycle and understand interface in detail. अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दो टॉपिक में से पूछे जाते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस वन. ठीक है. अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है. ठीक है. सी, अगर तुमने कभी देखा हो या कभी सोचा हो इस बारे में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन द लार्जेस्ट वन, तो वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है विद अ सिंगल सेल, दैट इज जायगोट. बट ये जायगोट ऑर्गेनिज्म में कैसे चेंज होता है, एक सेल कैसे एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सो अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के पास हमारे सेल के पास दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. पहले तो होता है ग्रोथ और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं सेल के. हर सेल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू. अगर एक पेरेंटल सेल है तो वो डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल में, और इन दो डॉटर सेल के पास भी वो पोटेंशियल रहेगा कि ये डिवाइड करके न्यू सेल फॉर्म करें. ठीक है. ऐसे ही न्यू पॉपुलेशन फॉर्म होती है फ्रॉम ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल. अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें, दूसरे वर्ड्स में बोलें, सो द साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलो करता है एक सिंगल सेल को टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. ठीक है, इतना समझ गया. अभी हम देखते हैं सेल साइकिल होता क्या है. देखो, अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन इज वेरी important process in all living organism. सेल डिवीजन के टाइम पे सेल ग्रो करता है इन साइज, और सेल का डीएनए डुप्लीकेट करता है, यानी डबल होता है. ये दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती हैं और ये कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, तभी करेक्ट डिवीजन होगा सेल का. ठीक है. अब हम सेल साइकिल की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो सी, सेल साइकिल एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डुप्लीकेट्स करता है उसका जीनोम. सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम मतलब उसका डीएनए, एंड सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, और ये फिर इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल. ठीक है. मतलब अगर ये एक सेल है तो ये साइज में बड़ा होगा, कुछ कंस्टिट्यूएंट सिंथेसाइज करेगा सेल के लिए, और अल्टीमेटली दो छोटे डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगा. ऐसी पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल. समझ गया. अब एक बार इसकी डेफिनेशन मेरे साथ रिपीट करूँ. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट by which cell duplicates its genome मतलब DNA and synthesize other constituent of cell and eventually divide into two daughter cells is termed as cell cycle. जो डीएनए सिंथेसिस ऑकर होती है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही ऑकर होती है. ठीक है. और जो रेप्लिकेटेड डीएनए रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनटू द डॉटर सेल्स, और ये सारे इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल.
सो आई होप तुमको सेल साइकिल की डिवीजन सॉरी सेल साइकिल की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो, अगर अब तुम बात करो फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सबसे पहले तो सेल डिवाइड करता है दो फेजेस में, मतलब पहला इंटरफेज होता है, फिर दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में हमारे पास होता है पहला G1, दूसरा होता है सिंथेसिस फेज यानी एस फेज, और थर्ड होता है G2 फेज। और एम फेज में बात कर रहे हैं तो हमारे पास होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसमें भी फर्दर होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। ठीक है, आज हम डिटेल में इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एम फेज के बारे में। अब देखो, अगर तुम बात करो एक यूकैरियोटिक सेल की, उसमें भी टाइपिकली तुम बात करो ह्यूमन सेल के बारे में, तो ह्यूमन सेल का एक सेल डिवाइड करता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में। दिस सेल डिवाइड वन सेल अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। हाउएवर, जो ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम organism to organism and from cell type to cell टाइप, मतलब हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन रहेगी वो अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जांपल हम यीस्ट की बात करें जो कि फंगाई है, तो इसका सेल डिवाइड करता है 90 मिनट्स। ठीक है, मैंने तुमको बताया कि सेल साइकिल डिवाइडेड है दो बेसिक फेजेस में, जो पहला है वो है इंटरफेज और दूसरा है जो वो है एम फेज। आज हम डिटेल में इंटरफेस के बारे में देखेंगे। अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्यों रेस्टिंग फेज बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता ही नहीं है। ठीक है, सेल डिवीजन यहाँ पे होता ही नहीं है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। इस फेज के टाइम पे सेल उसको प्रिपेयर करते हैं, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, मतलब डिवीजन के पहले जो जो चीजें लगेंगी वो सारी इंटरफेस में होती हैं। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होती है एक ऑर्डरली मैनर में। अब अगर इंटरफेस की डिटेल में बात करें तो इंटरफेस भी फर्दर 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है। देखो, इंटरफेस डिवाइड रहता है 3 सब फेजेस में। जो फर्स्ट है वो है G1 फेज, दैट इज गैप 1, या इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक। एस फेज इज सिंथेसिस फेज और G2 फेज है गैप 2, दैट इज प्री माइटोटिक। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की जो 24 आवर्स लेता है डिवाइड करने के लिए, तो उसमें जो इंटरफेस होती है, ऐसा समझ लो अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स उसमें इंटरफेस होती है और 1 आवर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है।
मतलब हम देखें तो इंटरफेस लास्ट करती है फॉर मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल ड्यूरेशन ऑफ लास्ट फॉर मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, और सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्ट फॉर लेस देन 5%। मतलब 24 आवर्स की सेल साइकिल है तो उसमें 23 आवर्स तो इंटरफेस की होगी और एक्चुअल 1 आवर वहाँ पे सेल डिवीजन होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम डिटेल में सबसे पहले ये फेजेस के बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो फेज है वो है जीवन फेज। अब जीवन फेज क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो देखेंगे। सो ये इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब देखो, अगर ये एक सेल है, ह्यूमन सेल है, तो इसमें सबसे पहले तो जीवन होगा, फिर एस फेज होगा, ठीक है, फिर G2 फेज होगा और ये रिमेनिंग एम फेज है। ठीक है, तो जीवन माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच का इंटरवल है। समझ गया? यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, पर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। सेल ग्रो करता है इन साइंस, यहाँ पे कुछ आरएनए एंड प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब हम, तो ये सब होगा जीवन फेज में कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो करेगा इन साइंस, कुछ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, पर डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड फेज के बारे में, जो कि है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। देखो, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इस फेज के टाइम पे डीएनए सिंथेसिस होगा। ठीक है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, या जो अमाउंट है डीएनए की, वो डबल करेगी। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, बट जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा इट रिमेन्स सेम। मतलब अगर पहले जीवन में 2 से कंटेंट था डीएनए का, तो वो 4 से ही रहेगा, बट क्रोमोसोम का नंबर 2n था तो वो 2n ही रहेगा। ये जीवन फेस और ये एन फेस, इसको याद रखना। बच्चों को लगता है कि क्रोमोसोम भी डबल होगा, बट क्रोमोसोम्स रिमेन द सेल। ठीक है, फिर अगर हम एनिमल सेल्स में देखें तो एस फेस के टाइम पे सेंट्रियोल डबल्स इन साइटोप्लाज्म। ये मैंने बात की एनिमल सेल की। डीएनए डबल होगा इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेज, दैट इज G2 फेज। उसमें क्या होगा? देखो, हम बात करें लास्ट फेज की, इंटरफेज की, तो ये G2 फेज, इसमें जो प्रोटीन यूज होते हैं माइटोसिस के लिए वो सिंथेसाइज होते हैं और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस करती हैं। फिर ह्यूमन, मतलब कुछ सेल्स जैसे नर्व सेल्स या फिर हार्ट सेल्स हर टाइम डिवीजन नहीं करते हैं, ओकेजनली डिवीजन करते हैं। ठीक है, और कुछ सेल्स भी जहाँ कहीं पे इंजुरी हुई और वहां पे सेल को रिप्लेस करना रहा तो तभी डिवाइड करते हैं। ऐसे सेल जिस स्टेज में रहते हैं उनको हम बोलते हैं जी नॉट फेज, दैट इज क्विंसेंट स्टेज। ठीक है, ऐसे सेल्स को बोलते हैं हम क्विंसेंट स्टेज में रहते हैं वो। अगर ये सेल पहले डिवाइड कर रहा होगा तो इट विल एग्जिट द जी1 फेज और फिर ये एंटर करेगा इनटू जी नॉट फेज।
ये इनएक्टिव स्टेज है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट ये प्रोलिफरेट नहीं करता है। अब तुम्हारी इस टॉपिक में एनसीईआरटी में कुछ साइड में बॉक्सेस दिए हुए हैं, मैं वो जब एनसीईआरटी रीड करवाऊंगी ना तब डिस्कस करूंगी। सो आज हमने यही देखा इंटरफेस के बारे में। पहला हमने पढ़ा G1 फेज, दूसरा एस फेज और तीसरा हमने देखा G2 फेज। हमने देखा G1 फेज में डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, सेल ग्रो करता है और कुछ प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज करता है। एस फेज में हमने देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बट क्रोमोसोम का नंबर इंटैक्ट रहता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म। फिर हमने देखा G2 फेज दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन्स हमको माइटोसिस में रिक्वायर्ड हो और सेल ग्रोथ कंटिन्यू करती है। फिर हमने देखा कि कुछ सेल्स अडल्ट एनिमल में एग्जिबिट नहीं करते डिवीजन, जैसे हार्ट सेल्स या नर्व सेल्स। ठीक है। और बहुत सारे सेल्स ओकेजनली डिवाइड करते हैं जब उनको लॉस सेल को रिप्लेस करना हो। ऐसे सेल एग्जिट कर देते हैं G1 फेज को और एंटर करते हैं G0 फेज में, जो कि एक क्विंसेंट इनएक्टिव स्टेज है। इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है बट इट डजंट proliferate unless on call do so depending on the requirement of organism. I hope तुमको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम फेज के बारे में पढ़ेंगे। If you like this lecture, please don't forget to subscribe my channel. Comment your doubts and suggestions. Thank you so much. See you in next lecture.